students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with the last lecture of this topic, hereditary and evolution, in which we will be studying about the human evolution. So हम कैसे evolve हुए ये हमें देखना है. So obviously evolutionary history काफी लंबी है और इंसान you can say is the most recent evolved species. Recent evolved species मतलब जो हम हैं Homo sapiens, ये बोल सकते हैं लास्ट 10,000 इयर्स पहले इस धरती पे आए, सिर्फ 10,000 साल पहले. सुनने में ये टाइमलाइन तुम्हें बहुत बड़ी नहीं लग रही होगी, ज्यादा छोटी नहीं लग रही है, बट ओरिजिनल मैन जो था वो ऑलमोस्ट सम बिलियन इयर्स पहले ही इसकी इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी. सो इन बिलियन इयर्स में जो इवोल्यूशन हुआ है वो हम तक फाइनली जो आज है होमो सेपियंस, वो लास्ट 10,000 ईयर से इस धरती पे हैबिटेट कर रहे हैं. उससे पहले करोड़ों साल पहले, उसके पहले करोड़ों साल तक क्रो-मैग्नन मैन ये हुआ करता था. उसके भी कुछ करोड़ों लाखों साल तक उससे पहले होमो हिडेलबर्ग करके, ऐसे करके पूरी टाइमलाइन है. सो हम देखेंगे. सो ह्यूमन इवोल्यूशन हम पूरा ओवरऑल एक शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली सबसे पहला जो बना था सबको पता है, हमने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कब पढ़ी थी, केमिकल इवोल्यूशन. उसमें सबसे पहला जो सेल, काम चलाऊ सेल बना, हम उसे प्रोटोबायोन और यूनिसेलुलर सेल जिसे अपन सीसरवेट्स कहते हैं वो बना. इनसे प्रोकैरियोटिक सेल्स बने एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको एक किंगडम में डालकर रखा है, दैट इज मोनेरा. तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एनिमल्स, तो ये वो है. तो सारे प्रोकैरियोटिक को हमने किंगडम में इकट्ठा किया, प्लस ये वालों को भी, दैट इज इन दी मोनेरास. नेक्स्ट मोनेरास से कौन बने तो सबको पता है, प्रोटिस्टास. नाउ प्रोटिस्टा ये सारे, इनमें और मोनेरा में फर्क क्या है, ये सारे यूकैरियोट्स. अब हेंसफोर्थ जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब में यूकैरियोटिक सेल ही मिलता है. सबको सेल के टाइप्स तो पता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. प्रोटिस्टास के बाद तीन ग्रुप्स आते हैं. एक है फंगस, ठीक है, जिसे हम फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स जो हम पढ़ते हैं. तो हम लोग एनिमेलिया पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग लिख रहा हूं. सो प्रोटिस्टा से ये तीनों एक साथ इवॉल्व हुए हैं. प्रोटिस्टा से ये तीनों एक साथ इवॉल्व हुए, उसको इन सब में भी यूकैरियोटिक ही है. सबको एनिमेलिया का भी पता है, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स. फिर नॉन कॉर्डेट्स में हमने पढ़ा था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्कीहेलमिन्थस, एस्कियानिमा देखिए, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब नाम हमने सुने हुए से लग रहे हैं. आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, एकिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा. एंड उसके बाद आते हैं कॉर्डेट्स, मतलब नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम. फिर कॉर्डेट्स, उसमें 3, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में भी 2 आते हैं. अगैनथ, जिन्हें जबड़े नहीं होते वो एनिमल्स. गैनथ, गैनथ मींस जॉ, गैनाथोस्टोमेटा मतलब जिनमें जबड़े होते हैं, उनको फर्दर 2 में किया. अपोडा, जिन्हें लेग्स नहीं होते, अ मींस एब्सेंट, पोडा मींस लेग्स, ऐसे वाले पाइसेस मतलब मछलियां, पूरी फिश कैटेगरी. टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब जिन्हें 4 पैर, ऑब्वियसली अपने 2 पैर हैंड्स में मॉडिफाई हो गए वो लगे, तो उसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, फाइनली मैमल्स. और मैमल्स में हमारा इवोल्यूशन आ रहा है. सो मैं डायरेक्टली मैमल्स पे आ रहा हूं. इतना लंबा चौड़ा सिर्फ मैंने नाम गिना है तुम्हें, तो फिलहाल मैमल्स. अब इसमें भी मैंने बताया, देखो मैमल्स से पहले रेप्टाइल्स थे, मैमल्स, एव्स और उससे पहले रेप्टाइल्स थे. तो सबसे मेन इवेंट जो हुआ फॉर which laid the base or the foundation for the human race to evolve was actually the what you can say, death of the dinosaurs or extinction of the dinosaurs. ठीक है, मतलब जो जुरासिक एज था उसके सबसे डोमिनेंट स्पीशी हुआ करती थी. अपन बोलते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, वैसा ही है. इस दुनिया में, इस नेचर में हर स्पीशी, हर रेस का एक ऐसा गोल्डन पीरियड होता है कि वो तब इस धरती पे रूल कर रहे हैं.
आज अपना राज चल रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट ऐसे गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो कि हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। ऑब्वियसली नेचुरल कैलामिटीज और ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सो एक टाइम शायद ऐसे भी आए नियर फ्यूचर में कि ह्यूमन विल नॉट बी द डोमिनेंट स्पीशीज, कोई दूसरा एनिमल इस धरती पे राज कर रहा होगा। पहले डिवोनियन एरा माना जाता था, तो जो फिशेस का एरा माना जाता था, फिर एम्फीबियन, सिलुरियन, फिर जुरासिक, ये इनका एरा माना जाता है, डायनासोर्स, रेप्टाइल्स का। एंड करंटली हम सीनोजोइक एरा में होलोसीन एपॉक, मतलब ये टाइमलाइन के कुछ टर्म्स है, तो इसमें हम ह्यूमंस को डोमिनेटिंग मान रहे हैं। बट हो सकता है आगे अगले कुछ हजारों लाखों साल बाद शायद हम हो इधर, बट डोमिनेंट स्पीशी ना हो, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन इसलिए ऑब्वियसली जो हम ह्यूमंस आज अर्थ को लिटरली बोल रहे हो कि एट अ वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं विद द पोल्यूशन एंड ऑल दैट स्टफ, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सब। तो अगर ये हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि इंसान भी इस लिस्ट से कम हो जाएंगे, या एनिमल्स की जो एनवायरनमेंट की जो लिस्ट है उसमें इंसान का शायद नामो निशान भी ना बचे। सो फॉर आवर ब्राइटर फ्यूचर वी नीड टू सेव आवरसेल्व्स। अर्थ तो सेव करनी है। इफ यू सेव द अर्थ यू विल सेव, रादर वी विल सेव आवरसेल्व्स, ठीक है। सो ये एक सबसे पहला एक बड़ा इवेंट है जिससे एक व्हाट यू कैन से बूस्ट मिला फॉर द व्हाट यू कैन से इनिशियली मैन रेस के डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए। उसके बाद सबसे पहले मंकीज बने, तो उससे पहले मंकीज का भी एंसेस्टर माना जाता है मंकी लाइक इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब क्या, जो कीड़े खाता है। इंसेक्टिवोरस एक एनिमल जैसा था, उसका नाम मेंशन नहीं है कई बुक्स में, बट मंकी लाइक उसके जैसे, बट उस एंसेस्टर जैसे कुछ मंकीज, ओल्ड मंकीज लाइक मंकी लाइक और आज भी जिंदा है, जिन्हें हम टार्सियर्स एंड लॉरेसस कहते हैं। टार्सियर्स एंड लॉरेसस, ठीक है। ये दो ऐसे बंदर जैसे, दे आर नॉट ट्रू मंकीज, दे आर मंकी लाइक animals which we still find today in some jungles of Africa, in some what you can say like Madagascar के forest वगैरह में ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये अगर देखोगे तो कैसे इनके बड़े से कान, ठीक है, एंड दे आर लाइक दिस एनिमल्स, छोटी सी नाक है, दे हैव whiskers, ठीक है, माउथ, and they have huge eyes, ऐसे बड़े बड़े eyes है, because these are actually nocturnal, ठीक है। ये nocturnal से organisms है, मतलब रात को निकलते हैं, and ऐसे छोटे से मंकी जैसे, ठीक है। उनके हाथ भी अगर देखो तो लंबी लंबी उंगलियां होती है, उनके ऊपर स्टिकी पैड्स होते हैं ऐसे, ठीक है, and they have a big tail and लेग्स भी वैसे मॉडिफाइड है। सो ऐसे थोड़े से वो दिखने वाले जानवर है जिन्हें हम लॉरेसस कहते हैं। सो इनसे माना जाता है कि जो करंटली मंकीज बने हैं वो इनसे ही इवॉल्व हुए। तो हम देखते हैं अभी इवोल्यूशनरी लाइन में कौन क्या है। सो इन टार्सियर्स, लॉरेसस से हम ऐसा बोल सकते हैं, टार्सियर्स, लॉरेसस जो कि मंकी लाइक एनिमल्स है, इनसे इवॉल्व हुए दो आगे लाइन। एक को माना जाता है न्यू वर्ल्ड मंकीज, मतलब इनसे इवॉल्व हुए हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, और इनसे ही डिराइव हुए हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। अब तुम बोलोगे सर इनमें से पहले कौन से हुए, तो कुछ बच्चे शायद लॉजिक लगाए सर पहले ये बने होंगे फिर ये, नहीं, पहले ये बने हैं फिर ये बने हैं, मतलब ये एक्चुअली को मतलब ये ब्रांच हो गए। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज मतलब क्या, जो हम मतलब हमारा इवोल्यूशन है। न्यू वर्ल्ड मंकीज मतलब वो जो आज भी मंकीज जैसे ही है। मंकीज मतलब कैसे, स्पाइडर मंकीज देखो, देन और भी दूसरे है, क्या बोल सकते हैं, रिसस मंकी, स्पाइडर मंकीज, जो ट्रू सेंस में मंकीज है। इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान ये है कि इनकी टेल आज भी वो यूज करते हैं।
तो तुम स्पाइडर मंकीज वगैरह देखो, ये लोग अपनी टेल्स आज भी यूज करते हैं। बट न्यू वर्ल्ड मंकीज में जैसे मैकैक्स आते हैं, बबून्स आते हैं, इन मंकीज को टेल है बट वो उसका इतना इस्तेमाल नहीं करते। तो ये वो मंकीज है, मतलब टार्सियस टॉरसिस में टेल काफी एक्टिव थी, न्यू वर्ल्ड मंकीज में भी टेल एक्टिव है, बट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में जो हम बोल सकते हैं मैकैक्स है, बबून्स है, उनमें ये तुम देख सकते हो जिसे अपन कहते हैं नॉन प्रीहेंसाइल टेल, मतलब जो टेल नाम के लिए है बट दे आर नॉट यूजिंग दैट टेल टू बैलेंस देमसेल्फ और अदर टू व्हाट कैन से ट्रीज पे है तो ट्रीज पे उसकी मदद से लटकेंगे, ऐसा नहीं है, इनकी टेल उतनी फंक्शनल नहीं है। एंड फिर इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के बाद एक्चुअली दो लाइंस इवॉल्व हुए, दैट इज द एप्स एंड मैन लाइक, ठीक है। एप्स में फिर तुम चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटैन्स इन्हें पकड़ सकते हो, ठीक है। तो जो एप मतलब एटलीस्ट बाइपेडल, कभी-कभी तो बाइपेडल लोकोमोशन मोड में वो देखने को मिलते हैं, दे कैन वॉक फ्रीली इन दैट। बट अगेन ये चार मतलब जो हाथ है उनमें पहली बार लेग हैज बीन मॉडिफाइड इनटू हैंड्स, तो इनमें देखने मिलता है। मंकीज में भी हैंड्स है बट उसका इस्तेमाल ज्यादातर वॉकिंग एंड आर्बोरियल एडेप्टेशन मतलब ट्रीज को क्लाइंब करने में ही लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये मैन का देखते हैं अभी, मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो मैन की अगर हम बात करें, सो मैन लाइक मतलब हम पहला जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ड्रायोपिथेकस, सबसे पहला मैन लाइक इवॉल्व। तो ये एप जैसा था, मतलब देखो स्टार्टिंग वाले जो नाम है ना वो सब मैन कम एप्स ही ज्यादा लगते थे बिकॉज इन्हीं के टाइमलाइन में ये बने हैं। सो ड्रायोपिथेकस सबसे पहले माना जाता था, विच इज द मोस्ट एक्चुअली प्रोकंसल मैन, एक उसे बोलते थे प्रोकंसल मैन। उसके बाद ड्रायोपिथेकस, फिर आता है जो ट्रू लाइक बोल सकते हैं मैन जैसी थोड़ी बहुत ज्यादा खूबियों वाला, वो है रामापिथेकस, ठीक है, वो था रामापिथेकस, या जिसको हम शिवालिक मैन, शिवालिक हिल्स सबको इंडियन ज्योग्राफी में पता है, शिवालिक हिल्स में वहां पे इसका पहला फॉसिल मिला गया था, मतलब हमें मिला था। सो इसलिए उसको हम रामा, इंडियन ओरिजिन का है इसलिए रामापिथेकस या शिवालिक हिल्स का तो वैसा बोलते हैं शिवालिक मैन। सो रामापिथेकस, इसमें क्या था, इसमें थोड़ा थोड़ा बाइपेडल लोकोमोशन दिख रहा था, थोड़ा सा इरेक्ट पोस्चर, पूरा नहीं सेमी इरेक्ट पोस्चर बोल सकते हो। ड्रायोपिथेकस में भी मैन जैसे थोड़े बहुत फीचर्स नजर आ रहे थे। रामापिथेकस के बाद जो सबसे इसको माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, ऑस्ट्रालोपिथेकस। अब भले नाम ऑस्ट्रालोपिथेकस है, इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, इट वाज स्टिल दिस, इसका जो फॉसिल था इट वाज फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इवन ये साउथ अफ्रीका, ये भी साउथ अफ्रीका। देखा जाए तो रामापिथेकस जो मिला था एशिया में, ऑब्वियसली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसकी भी फीचर्स इनसे मैच कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि शायद इनमें से कुछ चलकर वगैरह अफ्रीका से क्रॉस होके इतना एशिया तक आए होंगे। सो ऑब्वियसली तभी ये स्पीशीज को एक ही मोड था ऑफ ट्रैवलिंग, दैट वाज नोमैडिक लाइफस्टाइल था, सॉरी। सो दे यूज्ड टू ट्रैवल लॉट, जिधर हो गए बस गए। सो जहाँ पे पानी, सिविलाइजेशन कहाँ मिलता है, जहाँ पे पानी खाना मिले वहां पे। सो ऐसे करके ये हमें देखने को मिला। ऑस्ट्रालोपिथेकस से बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ऑस्ट्रेलिया में मिला होगा, नहीं, वो अफ्रीका में मिला था। इसलिए देखो हम आगे भी जब पढ़ने वाले मैक्सिमम जितने भी हमें ये सब एक्सटिंक्ट ह्यूमन के एंसेस्टर्स है, आज इनमें से कोई टिका हुआ नहीं है, ये सारे मैक्सिमम फॉसिल्स तुम्हें अफ्रीका में मिले हैं। इसलिए हम अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन, पालना जिसे अपन बोलते हैं, पालना, क्योंकि पहला इंसान या इंसान जैसा जो भी बोलो, ये अफ्रीका में पाया गया। मैक्सिमम तुम देख सकते हो जितने भी कैटेगरी मतलब बोल सकते हैं ना वेरिएशंस जो है, वेरिएंट्स है, वो सब अफ्रीका में हमें मिले हैं। सो क्रेडल ऑफ ह्यूमंस ये हम अफ्रीका को बोलते हैं। इसलिए तुम याद करो, मतलब सब क्रिकेट तो देखते होंगे, हम अफ्रीकन्स को प्रोटियर्स भी बोलते हैं। प्रोटियर्स का लिटरल मीनिंग होता है पायनियर्स, और
पहले जो आए, सारी भाषा में पहले जो बने, प्रोटियर्स मतलब जो फर्स्ट आए या पायनियर्स जिन्होंने शुरुआत की वो है। इसलिए हम अफ्रीकन्स को प्रोटियर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ दे वर द पायनियर्स फॉर द ह्यूमन रेस इवोल्यूशन में। ऑस्ट्रालोपिथेकस तक यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ह्यूमन जैसे भी थे, बट अभी भी कुछ एप्स जैसे थे। मतलब ये जो चार है, ये मैक्सिमम एप जैसे, एप लाइक फीचर्स इसमें ज्यादा थे, मैन लाइक फीचर्स थोड़े कम थे, बट थे जरूर। ऑब्वियसली वो बढ़ रहे थे, इसके मुकाबले ऐसे ऐसे करके जाओ तो बढ़ ही रहे थे। अब रियल मैन लाइक जो है वो हम उन्हें टर्म देते हैं होमो, बाइनोमियल नेम में होमो है। तो जो सबसे पहला ह्यूमन ऑस्ट्रालोपिथेकस से इवॉल्व हुआ वो था होमो हेबेलिस। अब इसी का नाम तुम्हारे बुक में हेबेलिस इसी का तुम्हारे बुक में नाम दिया है स्किल्ड मैन। ठीक है, जो सबसे पहला ह्यूमन जैसा, मैन जैसा मिला वो था स्किल्ड मैन। ठीक है, उसी को हम होमो हेबेलिस टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। ये वो था जिसने पहली बार टूल्स बनाना शुरू किया, इसलिए उसको स्किल्ड मैन कहते हैं। तो टूल्स बनाने शुरू किए, स्पीयर्स वगैरह, इससे वो शिकार करता था, इसलिए उसको बोलते हैं स्किल्ड मैन। ही यूज्ड टू हंट, he used to what you can say food gather करता था and all that stuff. So for that reason he is known as the skilled man. इनसे इवॉल्व हुए हैं मैन विद इरेक्ट पोस्चर जिसे बोला गया है, वो ऑब्वियसली है होमो इरेक्टस। नाम के मुताबिक जो इरेक्ट पोस्चर वाला है, क्योंकि हम देखेंगे एंड ऑफ इट में एप में और मैन में क्या डिफरेंसेस है। एप और मैन में डिफरेंस, ये डिफरेंसेस इवोल्यूशन के दरमियान तुम्हें दिखेंगे। होमो इरेक्टस में क्या देखने को मिलता है, इसमें ये दो जगह पाया गया था, जावा नाम के आइलैंड्स है, वहां पे इसका पहला फॉसिल मिलता है, इसलिए इसको जावा मैन भी बोला जाता है। दोनों इरेक्ट पोस्चर वाले थे और इसका एक फॉसिल चाइना में मिला था इन पेकिंग, इसलिए हम इसे पेकिंग मैन भी कहते हैं। दोनों ही होमो इरेक्टस ही है, दोनों भी होमो इरेक्टस ही है एंड उसको हम बोलते थे मैन विद इरेक्ट पोस्चर। ठीक है, इसके बाद ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड फायर। अब डिस्कवर्ड फायर बोलना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, फायर ऑलरेडी है, बट ही वॉज द फर्स्ट वन हु मैनेज टू कंट्रोल फायर, मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, बाय रबिंग दो स्टोन्स और रबिंग द स्टिक्स, फ्रिक्शन से ही कुड प्रोड्यूस फायर व्हेनेवर ही वांटेड। सो जो सबसे पहला बोल सकते हैं, तो इसलिए होमो हेबेलिस को स्किल्ड मैन या हैंडीमैन क्यों, बिकॉज इसने हैंडमेड टूल्स बनाए थे। होमो इरेक्टस को हम लोग इरेक्ट मैन भी बोलते हैं, ऑब्वियसली वाज द वन हु कंट्रोल्ड फायर और हु डिस्कवर्ड फायर, हम बोलोगे तो भी चलेगा। सो ये वो था, ऑब्वियसली टूल्स वगैरह ये भी अच्छी खासी यूज कर लेता था। नेक्स्ट जावा मैन के बाद नंबर आता है नियंदरथल मैन का। ऑब्वियसली नियंदरथल इज अ प्लेस इन जर्मनी मतलब यूरोप हो गया। सो यूरोप में ये मिला था, उधर की नियंदरथल वैली में, एंड इसमें मैक्सिमम फीचर्स ह्यूमन जैसे, जो ब्रेन कैपेसिटी है, मतलब होमो हेबेलिस की ब्रेन कैपेसिटी 900 के करीब थी, 900 सीसी, ये 1000 क्रॉस किया था, 1000। और अपनी जो है, अपनी करंटली वो 1450 सीसी है। इवन नियंदरथल मैन की भी 1450 सीसी ब्रेन कैपेसिटी है, मतलब उसका ब्रेन साइज अपना ब्रेन साइज ऑलमोस्ट इक्वल था। बॉडी पे काफी बाल भी थे, तो ऑब्वियसली ये था। नियंदरथल मैन की एक खूबी है, इन्होंने सबसे पहली बार जो प्रथा है ना, टू बरी द डेड, मतलब जो मर जाते हैं उनके ही रिलेटिव जो भी है उनको बरी करना, बरियल मेथड जो शुरू हुई थी वो इनसे, केव पेंटिंग शुरू हुई थी वो इनसे। सो ये नियंदरथल मैन है जिनके कारण ये हुआ था। ठीक है, नियंदरथल मैन है जिनके कारण हुआ था। इसके बाद आता है होमो हिडलबर्ग। नाम ये तुम्हारे बुक में नहीं होगा, हिडलबर्ग मैन भी बोलते हैं। अब ये अगर मैं तुम्हें फ्रैंकली बोलूं, दिस वाज वेरी मच रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। 2000 में एक एक्सकवेशन में अफ्रीका में एक केव में इन्हें कुछ अलग फॉसिल्स मिले जो ना नियंदरथल या इनसे मैच कर रहा है, बट जब इनका कार्बन डेटिंग करके इस फॉसिल को देखा गया तो इनकी टाइमलाइन नियंदरथल और क्रो-मैग्नन के बीच वाली मिली है। इसलिए एक नया ह्यूमन का एंसेस्टर रिसेंटली
इन द ईयर 2000 में ही, मतलब 20 साल पहले ही नया डिस्कवर हुआ है। सो इट इज वेरी क्वाइट रिसेंट, 1985-80 से रिसर्च चालू था, रिसर्च करके फाइनली कंफर्मेशन 2000वें साल तक हुआ है कि ये भी एक नया ह्यूमन एंसेस्टर है, जो नियंदरथल और अगला वाला जो है इसके बाद वो है क्रो-मैग्नन। अब इसकी फीचर ये है कि इसकी हाइट, क्रो-मैग्नन इज अ प्लेस इन फ्रांस, इसलिए क्रो-मैग्नन मैन उसे कहा जाता है, एंड इट्स अ प्लेस इन फ्रांस जहां पे उसका पहला फॉसिल मिला गया था। एंड इसकी अगर देखोगे तो क्रेनियल कैपेसिटी 1600 के, मतलब आज के ह्यूमन से थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है, 1600 के आसपास, 1600-1700 के आसपास सीसी इसकी ब्रेन कैपेसिटी हुआ करती थी। टॉल था, अपनी आज की ह्यूमन की जो एवरेज हाइट है वो 5'6" से लेके 5'8", 5'9" तक, एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ। ये सब 6 फीट टॉल थे, ये सब 6 फीट टॉल थे। सो ब्रेन वाइज कैपेबल था। हाँ, ये पहले थे जिन्होंने वापस कपड़े पहनना शुरू किया, एंड देन केव पेंटिंग्स, हंटिंग, इसमें ये सब मास्टर थे, ठीक है। सो ये सबसे इवॉल्व था, और फिर इनसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, इनसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं। सो ये टाइमलाइन है, तुम्हारे बुक में ये सब दिया है। सबसे एप लाइक मैन which is proconsul man, उसके बाद फिर Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, फिर तुम्हारे बुक में जो दिया है वो स्किल्ड मैन, उसी को हम होमो हेबालिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है इरेक्ट मैन, उसी को हम होमो इरेक्टस बोलते हैं। होमो हेबालिस भी हमें अफ्रीका में मिला था। ये हमें इसके 2 फॉसिल मिले, जावा और पेकिंग में, ये चाइना में है, जावा आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स है, तो वहां उसके मिले थे। नियंदरथल इज इन जर्मनी, यूरोप, वहां मिले थे इन्होंने पहली बार। हाँ, इसने टूल्स बनाए, ये वन वर्ड एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हो तुम लोग। होमो इरेक्टस ने आग का आविष्कार किया, अपन ऐसा बोलते हैं, होमो इरेक्टस का। नियंदरथल ने केव पेंटिंग्स, बरियल ऑफ डेथ, ये चालू किया। क्रो-मैग्नन ने ऑब्वियसली हाईली इवॉल्व था, सो क्लोथ्स वेयरिंग, हट, मतलब यहाँ पे केव्स थे तो इन्होंने नोमैडिक लाइफ स्टार्ट की, तो ये हट्स बनाकर रहना चालू किया इन्होंने। हंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग इन केव्स वगैरह, ये सब इन तक काफी इवॉल्व हो चुका था। एंड उसके बाद ऑब्वियसली हम होमो सेपियंस इवॉल्व हुए हैं। सो दिस इज द एंटायर इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो गाइस, होप सो सबको ये लेसन समझा होगा, इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेसन में, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। टिल देन hit the like button, subscribe the channel, and see you later.